कुछ दिखा के भी बहुत सारा अपने अंदर का जो है नहीं दिखा पा रहे होते हैं। जी, तो पिछला व्लॉग आप लोगों ने सब ने देखा है और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए थैंक यू। तो नाश्ते में बस रात की बची हुई निहारी और फिर पराठे मंगा रही थी, गैस नहीं आ रही थी क्योंकि, लेकिन फिर भी एक पराठा बना लिया था जैसे तैसे करके मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप जानते हैं सुबह का आगाज़ हो चुका है, जिस तरह से हम अपनी एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस सोचा कि काफ़ी टाइम से जो है मैंने कुछ बातें नहीं करी हैं, तो चलो कुछ बात भी कर लें इस व्लॉग में। एक्चुअली चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मसला कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे कंटिन्यू रखूँ इस व्लॉगिंग को, क्योंकि व्लॉगिंग एक मेरा शौक़ है और कहीं ना कहीं मैं चाहती थी कि मैं व्लॉगिंग करके मतलब आप सभी जानते हैं कोई भी जो है ना यहाँ पर यूट्यूब पे एज आ शौकिया नहीं आया हुआ। हर किसी के कुछ ना कुछ ख़यालात हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ अधूरी चीज़ें हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहता है। और बढ़ते हुए वक्त के साथ और हालात को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से ये तेज़ी से कामयाब हो रहा है ट्रेंड, सभी ने जो है इसकी तरफ फोकस कर लिया है। लेकिन कहते हैं ना, इज़्ज़त ज़िल्लत और कामयाबी शोहरत और ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे नवाज़ दे और उसकी रज़ा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने भी ये सब सोच के ही तकरीबन 8 महीने पहले जो है ना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था। और शुरू में तो समझ में नहीं आया क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। एडिटिंग नहीं आती थी, थंबनेल बनाने नहीं आते थे और म्यूज़िक डाल दिया करती थी। कॉपीराइट का नहीं पता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक नहीं अभी तक आई। बहुत सारी चीज़ों को देख देख के 4-4 घंटे एडिटिंग में लगाए। ये म्यूज़िक सही नहीं है, वो म्यूज़िक सही नहीं है, यहाँ से मैंने गलत बोल दिया, वहाँ से गलत बोल दिया। अच्छा, इतना भी नहीं पता था कि व्लॉगिंग करते हुए जो है क्या कहते हैं, मतलब कि ऐसा लगता था सब कुछ सही सही दिखाना होता है। काम कर रही हूँ तो मोबाइल हाथ में है, तो पोछा लगा रही हूँ तो झाड़ू दे रही हूँ, बहुत कुछ यानी कि करना पड़ता है। ये सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग करते होंगे। बस कहना ये था कि मैंने चैलेंज लिया था डेली व्लॉगिंग का 1 साल तक का। असल में जो यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो कामयाबी और नाम कमाने के बाद जो है ये चैलेंज जो है लेते हैं। मींस कि आप बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर्स देखेंगे उनके तकरीबन साल या फिर 2 साल या फिर किसी शोज़ में आकर या फिर किसी और तरीके से वायरल होकर जो है फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। लेकिन हमें तो कोई जानता नहीं, 400 साढ़े 400 बंदे के अलावा हमें कौन जानता है, कौन देखता है। तो इसलिए जो है ना क्या कहते हैं, मैंने सोचा कि नहीं यार, मेहनत करनी चाहिए और मेरा नाम जो है मैं अपने आप इसी तरीके से बनाऊंगी और चैलेंज ले लिया। जबकि एक सिंगल पेरेंट होने के साथ साथ घर को देखना, बच्चों को देखना, बाहर को देखना, स्ट्रगल करना, ये सब के साथ इसको डेली व्लॉगिंग को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है। मीन्स कि अभी मैंने सोचा था कि मैं आकर सो जाऊँ, तो मैं नहीं सो सकती, मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करके मुझे इस व्लॉग को एडिट करके 6 साढ़े 6 मिनट का व्लॉग बनाना है। और ये तो मैं तकरीबन 4-5 व्लॉग से 6 साढ़े 6 मिनट का व्लॉग बनाने लगी, वरना मेरे तो 18-18 20-20 मिनट के, 26-26 मिनट तक के व्लॉग रहे हैं। तो बहरहाल मुख्तसर ये है कि शायद आगे व्लॉगिंग कंटिन्यू ना कर सकूँ। तो बस यही कहना था। बहुत मुश्किल होता है चेहरे पे हर वक्त स्माइल रखना, बहुत मुश्किल होता है कि चीज़ें आपको ना बताना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब हम सब कुछ दिखा के भी बहुत सारा अपने अंदर का जो है नहीं दिखा पा रहे होते। तो बस यही कहना था। लेकिन तो इसके अलावा मैं, मतलब और मुझे कोई बात नहीं करनी थी, बस यही बात करनी थी कि शायद ब्लॉगिंग ना करूं, ब्लॉगिंग छोड़ दूं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। और मुझे लगता है कि किसी के कह देने से और ख़ुद के करने में बहुत फ़र्क होता है। तो बस, तो आज का ब्लॉग तो शुरू कर ही लिया, तो इसलिए इसको पूरा करेंगे, एडिट करेंगे और इंशाल्लाह अपलोड करेंगे शाम तक। बहुत बहुत शुक्रिया वो लोग
जो कमेंट करते हैं, जो लोग वीडियो पे आते हैं, और इसी तरीके से मैं भी अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ उनके चैनल्स पे जाके उनकी वीडियोस वॉच करना। और बहुत बहुत शुक्रिया जो अब तक मेरे साथ रहे, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, मेरा हौसला बढ़ाते रहे। और फ्रेंड्स, फाइनली मेरा भाषण ख़त्म हो गया और यहाँ पर जो है मैं वॉइस ओवर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ख़ज़ा नेहाल को कही थी थोड़ी देर सो जाओ या अपना कुछ रिवाइज़ कर लो, पर दोनों जो है ना क्या कहते हैं, एक टैब यूज़ करने में लगा हुआ था और एक जो है टीवी देख रही थी। घर की सफाई मैंने कर दी है और अब मुझे थोड़ा सा मशीन के साथ काम है, तो मैंने कहा इस मशीन को मैं निकाल लूँ। मशीन दरअसल ना इसकी सेटिंग होनी है और मुझे सेटिंग वगैरह करनी आती नहीं है, क्योंकि जब मैं इसकी सिलाई करती हूँ तो ऊपर से सिलाई ठीक होती है, बट एक दो टाँके के बाद ना धागा टूट जाता है और नीचे से जो है ना धागा इतना मोटा, यानी कि इतना सारा आता है जिसकी हद नहीं। ये मेरा दुपट्टा है, इसके पल्लू पे मैंने लगाने थी लेस, दर्जन ने बहुत महंगा कर दिया भाई अपनी सिलाई, तो समझ नहीं आता क्या करे। तो ये खैर मुझे पल्लू पे लगानी थी, मैंने कहा खुद लगा लूँ। और यहाँ पर देखिए मैं जो है ना धागा मैच कर रही थी। अब आती है सिलाई की बारी, समझ नहीं आ रहा है कि मसला कहाँ पर आ रहा है। तो इसलिए जो है ना अब मैं ख़ुद कर रही हूँ इसको सेटिंग, और मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियोस बहुत भरी हुई हैं, तो सोचा इन्हीं वीडियोस में से देख के जो है ना मैं अपनी मशीन को थोड़ा सा सही करने की कोशिश करती हूँ कि ये मसला क्या है। खैर बहरहाल मैंने इसकी दोबारा से सिलाई करी है और जब मैंने देखा तो ये फिर से वही चीज़ है कि ऊपर से तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक है, और एकदम सिलाई चलाने के बाद जो धागा टूट जाता है और पीछे से इतना मोटा मोटा ना बकिया सा दे रहा है। या तो धागा ठीक नहीं डाल रही है, या मशीन की कोई सेटिंग होनी है, अल्लाह बेहतर जाने। तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, अंदर से ही थोड़ी जो है ना यानी कि अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। बस ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चों को मैगी बना कर दे दी, और रात खाने में जो है मैंने बिरयानी मंगाई थी। तबीयत बहुत ख़राब है अंदर से। बस इसी के साथ व्लॉग अपना एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दिया करें यार।